एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई हम लोग अब आ गए हैं बेसिक के गाला पेपर 2 सेक्शन ए पर। भाई पेपर 1 हमने सॉल्व किया था, भले उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम वाला नहीं था, बट गुजराती मीडियम के अंदर भी मैंने इंग्लिश का पूरा कंप्लीट वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज बेसिक सेक्शन ए ऑफ गाला पेपर 2। तो डिस्क्रिप्शन में मैं पहले पेपर का भी सारे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स डाल दूंगा, और फॉर्मूला शीट्स बिल्कुल ना भूले। देखो, फॉर्मूला शीट बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला सारे याद हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फॉर्मूला शीट्स जरूर देख लीजिएगा, इट इज ऑलरेडी मेंशन देयर। चलिए सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, एचसीएफ ऑफ 25 एंड 52 इज 1। यस भाई, 25 जो होता है 5 इंटू 5 होता है, और 52 जो होता है 13 इंटू 2 इंटू 2। भाई लास्ट टाइम 52 का हमने फ्रैक्शन किया था तो 26 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया था। भाई उसको सॉल्व भाई समझ लेना यार, गलती हो जाती है भाई इंसान से। तो HCF ऑफ 25, भाई कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही है, तो 1, सो इट इज ट्रू। तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई P ऑफ 2 रख के देख लो। तो 2 होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 इक्वल्स प्लस 8, दैट इज 4 माइनस 12 प्लस 8, यानी हो जाएगा 12 माइनस 12, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ट्रू। भाई ट्रू इज वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, भाई एपी यानी डी फाइंड करना है, तो 3.5 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू माइनस 1.5। तो इट इज माइनस 1.5 इज 5 बोला है, तो माइनस 1.5 है, तो ये फॉल्स आएगा। दिस इज फॉल्स। साइन 30, भाई साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, और 1/√2 जो होता है दैट इज साइन 45। तो ये फॉल्स आएगा। ये ट्रू और फॉल्स का है भाई, फॉल्स आएगा। ईच एंड एवरी स्टेटिस्टिकल डेटा हैज अ मोड। भाई ईच एंड एवरी स्टेटिस्टिकल डेटा हैज मोड, तो पॉसिबिलिटीज है कोई ना कोई डेटा का मोड हो सकता है, क्योंकि भाई कोई ना कोई चीज तो रिपीट हो रही होगी, और रिपीट नहीं हो रही है तो सारे के सारे मोड हैं। सो इट इज ट्रू। हम लोग तो ट्रू चल के मान के चलेंगे कि भाई कहीं ना कहीं मोड तो होता ही है। क्लियर। इफ cos a equals to 4/5, then sec a equals to 5/4, ट्रू। क्योंकि cos a equals to 1/sec a होता है, तो cos a अगर 4/5 है तो sec a हो जाएगा 5/4। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1 फॉर कंटेन्स डैश डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो भाई आपको सिंपल क्या करना है, 1250 का फैक्टर्स कर लो। तो 5, 5 2 जा, 5 5 जा 5, 50 जा, 5 10 जा, 5 2 जा एंड 2 1 जा। सो 5:4 हो रहा है, मतलब भाई इंटू 2 है तो 2 raised to the power 1 है, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट्स। भाई 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस। If the graph of p of y equals to p of x minus 2 is a line passing through the point 3, 2, then p equals to what? तो y equals to p, p x minus 2, तो क्या करना है, y की जगह 2 रखो, x की जगह 3 रखो, minus 2, तो 4 equals to p into 3, तो p equals to 4/3। भाई सारे देखे देखे से सब लग रहे हैं, बट ठीक है यार, हम लोग कर रहे हैं। If the graph of the equation is are coincident मतलब they are having infinitely many solution, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो 3/6 equals to -1, 3/6 equals to -1 upon माइनस k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो k equals to, भाई ये 1 और ये 2, तो k equals to 2, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 2 और -1 किस इक्वेशन के रूट्स हैं? तो वैसे देखा जाए तो अल्फा इक्वल्स टू 2 हो गया, बीटा इक्वल्स टू -1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा आपका हो गया 2 -1 यानी 1, और अल्फा इंटू बीटा हो गया 2 इंटू -1, दैट इज इक्वल्स टू -2। तो इक्वेशन जो होना चाहिए वो x² माइनस x -2 सॉरी, तो x² माइनस x -2, ये रहा आपका आंसर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। भाई थोड़ा सा गलती ना हो इसलिए एक सॉल्यूशंस अपने पास रख लेते ताकि तकलीफ ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देख ले एक बार।
5 हमने ट्रू रखा है, एवरी एनी चीज भाई इसमें फॉल्स आ सकता है क्योंकि सबके जरूरी नहीं है, तो मैं जस्ट भाई क्लेरिफिकेशन के लिए लिखना जरूरी है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाए। चलिए 10 11 द फॉर्मूला फॉर फाइंड Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn के लिए Sn equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d, that is option B is the correct answer, sum of n terms. Then the distance between the points, ये देखो इसमें x1 minus x2 होल स्क्वायर भी हो सकता है, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए डिस्टेंस फॉर्मूला ये होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूलाज याद रखना, नहीं तो फॉर्मूला शीट दी हुई है उसमें देखो, इन द फॉर्मूला फॉर द मीन x bar equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h, a represents what, a जो है assumed mean है, जो हम लोग सोचते हैं that is we think that it will be the mean, तो assumed mean, ठीक है, a जो है assumed mean होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज, जो इवेंट होने वाली उसकी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट का 0 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 50 मार्क्स एट 50 मार्क्स टेस्ट इज, अगर 50 मार्क्स है तो 50 एक ऑब्जर्वेशन है और टोटल आउटकम्स 51 होंगे, क्योंकि 50 मार्क्स की टेस्ट के अंदर 1 to 50 तो आ ही सकते हैं, प्लस 0 आने का चांसेस भी होता है, तो टोटल आउटकम्स 51, और 50 आने के आउट ऑफ 50 इज वन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन है, तो 1/51 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस माइनस प्लस 2, और सी बाई ए दैट इज -8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8, तो 4 माइनस 16 दैट इज -12, ये क्या हो गया भाई, अल्फा इंटू बीटा -8, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ है भाई। 2 इंटू अल्फा बीटा मेरा -8 आया, -8 टू 16, -16, 16 में से 4 जाएगा तो -12 बचेगा, और अल्फा का मींस 2 का स्क्वायर, लेट मी चेक, एक बार और चेक कर लेते हैं भाई, फैक्टराइजेशन करके देख लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, तो x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4, तो x प्लस 2 एंड x माइनस 4, तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 4, तो अल्फा हो गया आपका -2 एंड बीटा हो गया आपका 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 20, ऐसे तो 20 आया, तो उसमें क्यों प्रॉब्लम क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया, -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अच्छा माइनस ऑफ माई अल्फा बीटा -8 था, -8 का मैंने माइनस नहीं रखा था इसीलिए दैट्स वाई, बाकी वो भी करेक्ट होता, देखो वो वाला भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, उसके अंदर मैंने माइनस साइन -8 की जगह सिर्फ 8 रख दिया था, इसलिए देखो वही सोचो क्या हो सकता है, देखो सपोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -8 है, तो 4 प्लस 16 इक्वल्स टू 20 होता है, मैं वही सोचू कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, नो प्रॉब्लम। द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, देखो एन ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला दैट इज एन स्क्वायर होता है, आंसर में आपको बता देता हूं एन स्क्वायर कैसे, तो 1 3 अप टू एन हो जाएगा, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 डी मतलब 2, तो ये हो जाएगा n बाई 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 2 कैंसिल इक्वल्स टू 2n स्क्वायर अपॉन 2, तो कैंसिल, तो n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ये सॉल्यूशन आपको बता दिया किस तरह से होता है, सो यू शुड बी नोइंग। नेक्स्ट
Find the radius of the increase of a triangle with side measuring 32 in circle of a triangle with side measuring 32 सेंटीमीटर। देखो इसका एक फॉर्मूला याद रख लो। अगर एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, सपोज दिस इज द सर्कल, और ये ट्राइंगल की सारी साइड्स दे के रखी, सपोज 32, 60 एंड 68, और इसका अगर रेडियस फाइंड करना है तो एक जस्ट सिंपल सी याद रखिए, रेडियस फाइंड करने के लिए r इक्वल्स टू जो बड़ी दो साइड्स हैं, क्लियर सी, इसके अंदर क्या है, फॉर्मूला है रेडियस फाइंड करने के लिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ही है, नहीं तो फिर क्या है, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, कुछ भी हो जाए यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना रहेगा। तो हाउ यू विल अप्लाई दैट फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करोगे, तो 60 प्लस 32 माइनस 68, यानी जो छोटी दो साइड है, मतलब स्मॉलर टू साइड, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू बोलते हैं, तो जो हाइपोटेन्यूज जो छोटी दो साइड है उन दोनों का एडिशन, दैट इज 60 प्लस 32 माइनस 68 अपॉन टू कर देने का। तो यहाँ पे 60 प्लस 32 दैट इज इट विल बी 92, 92 माइनस 68 यानी 424, तो ये हो जाएगा 24/2 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये याद रख लो, ऐसे इसका सॉल्यूशन है पूरा, बट अभी सॉल्यूशन के बेस पे नहीं चल रहे हैं, अभी जस्ट याद कर लो। बाकी आपको क्या करना पड़ता है, इसको एक्स एक्स लोगे, वाई वाई लोगे, फिर जेड, इस तरह से इक्वेशंस बनेंगे, बट राइट नाउ 1 मार्क्स के लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन याद नहीं रखते, तो यू शुड जस्ट लर्न दी फॉर्मूला कि दो छोटी साइड का एडिशन माइनस द लॉन्गेस्ट साइड अपॉन 2। ठीक है, find the curved surface area of the cylinder with diameter 28 centimeter and height 21 centimeter। CSA of cylinder तो 2 pi RH होता है, तो 2 into 22 upon 7 into R that is 14 into height that is 21, तो 7 3s are 44 into 42, भाई 44 into 42 कर लो, तो 8 8 16 176, तो 848 1848, क्लियर। सो दैट इज आंसर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई यूनिट्स लगाना ना भूले, यूनिट लगाना भूल गए तो भाई साहब मार्क्स मान मुश्किल से तो मेहनत करते हैं और वो भी चले जाएंगे। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, देखो रेडियस अगर 10% इंक्रीज होती है, सपोज आर रेडियस है, न्यू रेडियस हो जाएगी आर दैट इज इक्वल टू आर प्लस 10% ऑफ आर दैट इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, तो 11 आर अपॉन 10 हो जाएगा आर, कैपिटल आर। तो न्यू एरिया जो है हमारा दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, भाई परसेंटेज निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज 111/10 आर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये पूरा होल स्क्वायर है, दिस इज होल स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 121 माइनस 100 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 21 अपॉन 100, यानी 21% इंक्रीज होता है, 21% इंक्रीज इन 21%। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर 10% है तो 20% इंक्रीज होता है, 20% रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो 44% इंक्रीज होगा, और अगर 30% है तो नियरली अबाउट 63% इंक्रीज होगा एरिया में। ये जस्ट आपके रफ आइडिया के लिए है ताकि याद रहे। द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द टू क्यूब इज 27 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। देखो a cube equals to 27 सेंटीमीटर क्यूब इंप्लाइज a इक्वल्स टू 3, ठीक है 3 सेंटीमीटर हो गया। अब उनसे क्यूबॉइड बना गया है, क्यूबॉइड बनाना मतलब ये क्यूब था, मान लो दिस इज अ क्यूब, ऐसे दो क्यूब को कनेक्ट कर दिया एंड दे मेड अ क्यूबॉइड, ओके, सो दे हैव मेड द क्यूबॉइड, इस तरह से क्यूबॉइड बना, तो 3 + 3 यानी ये 6 हो गया यहाँ पे, सो L इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल्स टू 3, हाइट इक्वल्स टू 3, तो क्यूबॉइड का टीएसए ऑफ क्यूबॉइड equals to 2 in bracket LB plus BH plus HL. So that is 2 in LB, that is 6 3 is 18 plus 9 plus 18. So here 2 in bracket 36 plus 9. So 2 in bracket 45 equals to 90. By 90 centimeter square, centimeters
स्क्वायर, क्योंकि आपको क्यूबॉइड का खाली टीएस से फाइंड करने को बोला है, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफ ऑफ द पी ऑफ एक्स इज शोन इन द फिगर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, भाई हाउ मेनी, स्टेट द नंबर ऑफ जीरोस फॉर पी ऑफ एक्स, तो 1 2 एंड 3, 3 जीरोस विल बी देयर, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करने वाला 3 बार है, सो 3 जीरोस। क्वेश्चन नंबर 24, भाई लास्ट क्वेश्चन आ गया है, सेक्शन है आपका कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन इज हियर, in a circle with radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center, find the area of the minor sector corresponding to this। भाई एक सेक्टर है, ठीक है, जिसका यहाँ पे 60 डिग्री है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, आर्क सबटेंस, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60 अपॉन 360 डिग्री, तो 66 जा 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा, सो 11 इंटू 21, सो 11 इंटू 21 आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 231। भाई मल्टीप्लीकेशन करके चेक लेना कर लेना जरूरी है, वैसे मेरा तो आइडिया भाई 21 दैट इज 231 होगा, सो दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो दिस वाज दिस सेक्शन ए। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से बस साथ देते रहिए, सब तक भेजते रहिए, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा भाई, स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो या कुछ भी हो, साइंस के पेपर सॉल्यूशन सारे हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अभी मैं गाला के सारे पेपर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, लोग बाग मार्वल मांग रहे हैं, ब्रज मांग रहे हैं, आपके पास है पीडीएफ, भेज दो, स्टैंडर्ड ब्रज की पीडीएफ हो, कुछ भी हो, यू जस्ट सेंड इट टू मी, मैं करके दे दूंगा, बस वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, जितना टाइम है उसमें करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।